ये कहानी है एक लड़की की और उस भूत की जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। रिया हाल ही में कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। वही कमरा जहां एक महीने पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त निशा की रहस्यमयी मौत हो गई थी। सबने कहा ये आत्महत्या थी, लेकिन रिया के मन में हमेशा शक बना रहा। एक रात करीब 2 बजे रिया की नींद खुली। प्यास लगी थी। वो पानी पीने उठी, फिर बाथरूम चली गई। बाथरूम की लाइट झपक रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी सी हवा चल रही थी। जैसे ही रिया ने शीशे की तरफ देखा, उसका खून जम गया। शीशे में कोई खड़ा था। वही चेहरा, वही बाल, वही मुस्कान, निशा थी। मगर पीछे कोई नहीं था। वो बस शीशे में दिख रही थी। रिया चीखी और डर के मारे बाहर भाग गई। अगली सुबह रिया ने देखा उसके बिस्तर पर एक डायरी पड़ी थी। वो निशा की थी, लेकिन उस पर खून के निशान थे। डायरी का आखिरी पन्ना खुला था। उस पर लिखा था, अगर मैं मरी हुई मिलूं तो समझना ये आत्महत्या नहीं थी। मुझे मारा गया है और उसने मारा जिसे मैंने बहन माना था। रिया का चेहरा पीला पड़ गया और तभी उसे याद आया सब कुछ। वो और निशा उस रात हॉस्टल की बालकनी में थी। किसी बात पर बहस हुई। निशा ने कुछ ऐसा कहा जो रिया को बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में रिया ने उसका हाथ झटका और निशा नीचे गिर गई। रिया ने किसी से कुछ नहीं कहा। सबने मान लिया कि निशा ने आत्महत्या की है, लेकिन अब निशा की आत्मा वापस आ गई थी। रिया फिर से उसी बाथरूम में गई। इस बार शीशे में वही चेहरा दिखा, मगर साथ में एक संदेश भी लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। उस रात के बाद रिया कभी नहीं दिखी। क्या ये सच में आत्मा की वापसी थी या सिर्फ पाप का डर? क्या तुम अगली बार बाथरूम में अकेले जाने की हिम्मत करोगे? अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि डर सिर्फ महसूस किया जाता है, समझाया नहीं। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार आप किसी और सच्चाई से मिल सकते हैं।